आदमी अपने प्यार का इजहार करता है तो वो एक प्रेम कथा कहलाता है। लेकिन वहीं अगर राजनीतिक गलियारों से निकलकर कोई राजनेता अपने प्यार का इजहार करे तो वो गलत है, वो गुनाह हो जाता है। अगर कोई आम आदमी अपने निजी जीवन में कोई फैसला लेता है तो वो ठीक है, लेकिन कोई राजनीतिक घराने से निकलकर कोई राजनीतिक दल अपने निजी जीवन में कोई फैसले ले तो वो गलत हो जाता है, वो गुनाह हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार की वो घटना जो पूरे बिहार को आज शर्मिंदा कर रही है। बिहार का वो राजनीतिक दल, बिहार का वो राजनीतिक पार्टी जो किसी न किसी दिन पूरे बिहार को चलाने की हिम्मत रखता था, आज उसी पार्टी के घर में आपसी फूट आ रहे हैं। आज उसी पार्टी के चिराग के ऊपर उसी के घर के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव भैया की, यानी कि तेजू भैया की, जो खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये चीजें अभी कंफर्म नहीं हुई है। जो इमेज या जो वीडियो आई हुई है उन्होंने अपलोड किया है या किसी हैकर या किसी अन्य लोगों के माध्यम से उनके फेसबुक पेज पर अपलोड की गई है। लेकिन इस घटनाओं को देखते हुए पूरे बिहार की राजनीतिक दशा बदल चुकी। बिहार की एक बड़े राजनीतिक पार्टी में हलचल मच चुका है। मानो ऐसा लग रहा है कि सियासत में सिनेमा की एंट्री हो चुकी और वो रील वाला लाइफ रियल में होने लगा है। और आज ऐसा लग रहा है कि अगर सियासत में सिनेमा की कोई जगह होती तो आज कुछ और ही मुद्दा हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो सब अपने फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं। वहीं तेजू भैया अपने फिल्म के हीरो तो बन चुके हैं। तेजू भैया के इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल होते ही लालू प्रसाद मानो कोई तानाशाह का रूप धारण कर लिए और उन्होंने कड़े फैसले सुनाते हुए तेजू भैया को अपनी पार्टी से, राजनीतिक गलियारों से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, सियासत के साथ साथ राजनीतिक गलियारों के साथ साथ उनको घर से भी निकाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि तेजू भैया मानो कोई मर्डर कर दिए हों। तेजू भैया अपने 12 साल से छिपे इस प्यार को जनता के सामने लाना चाहते थे, जो उन्होंने आज करके दिखाया। उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से अपने प्यार को अब लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और ऐसा करते ही मानो जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार में पूरा हलचल मच गई। पूरी बिहार की राजनीति उलट पुलट होने लगी और लालू प्रसाद यादव ने कड़े फैसले सुना दिए और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियों से और अपने घर से भी तेजू भैया को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। आखिर अगर इस प्यार को गुनाह कहते हैं तो गुनाह ही सही, लेकिन किसी इंसान को इस तरीके से जलील करना और उसको उसी के घर से इस तरीके से बर्खास्त करना ये उचित नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल तेजू भैया को समझने से पहले आपको लालू प्रसाद यादव को समझना। वो लालू यादव जो 90 के दशक में राजनीति में एक नई शुरुआत की थी, राजनीति के अंदर एक नई टेस्ट लेकर आए थे जो था मनोरंजन की। उन्होंने राजनीति में मनोरंजन को इन्वॉल्व किया और अपनी राजनीति की शुरुआत की और लोगों ने उनके इस राजनीति को खूब पसंद किया। ममता ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब लालू यादव के इसी मनोरंजन वाले अंदाज को अब तेजू भैया लेकर चल चुके हैं। तेजू भैया उनके इसी अंदाज को पकड़ते हुए कई बार सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से अफवाह मचाते रहते हैं और सोशल मीडिया में लोगों की नजरों में बने रहते हैं। वो अपने
ड्रोनवा को हटाओ ना यार, यहाँ से गिर ना जाएगा मथुरा पे। तो सब आरएसएस सब भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है? इसलिए संयमित से रहिए। खदेड़िए भाजपा वाले को। सिपाही दीपक, एक गाना बजा के सबसे ऊपर ठुमका लगाना। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अलग अलग अंदाज और अलग तरीकों से जाने जाते हैं। वो कभी भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हैं, कभी चरवाहा बन जाते हैं, तो कभी भगवान महाकाल का रूप धारण कर लेते हैं, और वो कभी कभी साइकिल पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनका ये अंदाज बहुत ही प्यारा लगता है, मानो कि अपने अंदर कोई घमंड जैसी बात ही नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं तेजू भैया भी लालू प्रसाद के इसी मनोरंजन वाले टिप्स को लेकर फंस जाते हैं, और आज वही फिर से हो चुका है। लेकिन आज मनोरंजन की बात नहीं है, आज बात है एक इंसान की और उसके आत्मकथा की और उसके इस प्यार की, जिन्होंने इजहार किया इस दुनिया के सामने, और ये दुनिया सपोर्ट करती है या उनके खिलाफ खड़ी होती है, अब ये देखना होता है। हालांकि उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तेजू भैया की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। दरअसल 2010 में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को राजनीति में लेकर आए, और वहीं से तेजस्वी यादव ने उनकी राजनीति वाली छवि को पकड़ी और तेजू भैया ने पकड़ लिए उनके मनोरंजन वाली छवि को। लेकिन यहाँ सवाल ये भी तो उठता है कि क्या तेजू भैया को कभी बड़ा होने का हक मिला? राजनीति के किसी बड़े पर्दे पर लेकर आने की कोशिश की गई तेजू भैया को, या फिर तेजू भैया को उसी तरीके से समझा गया जैसे वो दिखते हैं? क्या तेजू भैया को पार्टी में कभी आगे जगह दिया गया, या फिर उन्हें पीछे ही रखा गया? जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने एक गैर बिरादरी क्रिश्चियन से शादी किया और घर वाले ने उनको अपनाया, और अब माना जा रहा है कि उनके एक बच्चे भी हैं, लेकिन वहीं पर जहां तेजू भैया ने अपने ही बिरादरी में प्यार करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर परिवार की तरफ से ही सवाल उठा दिया गया। सवाल ये कि राजनीति में प्यार और इश्क नहीं चलेगा। सवाल ये कि तुम्हारे प्यार की वजह से हमारे घर की राजनीति खत्म हो जाए। सवाल ये कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी पार्टी को चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सवाल उस समय उठाया गया था जब तेजस्वी यादव ने गैर बिरादरी से प्यार का इजहार किया और शादी करने को मंजूर भी हो गए घर वाले? उस समय ये कह के टाल दिया गया कि ये अपना आपसी या पर्सनल मामला है। लेकिन क्या ये अब पर्सनल मामला नहीं है तेजू भैया का? अब इसको राजनीति से जोड़कर उसमें तेजू भैया को फिर से निकाल देना, ये सब चीजें सही है? ये सवाल हम नहीं, हमारी जनता कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने उस समय ये सोचा था जब तेजू भैया की पहली शादी हो रही थी, उस समय भी सीटों का एक मेल जोड़ा जा रहा था और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां एक हो चुकी थी। बड़ी न्यूज चली मीडिया में कि दो बड़े राजनीतिक घराने एक हो चुके हैं, अब राजनीति और अच्छे तरीके से चमक उठेगी। उस समय भी लालू यादव ने तेजू भैया के साथ गलत किया। क्या उनसे ये पूछा गया कि क्या आप इस शादी के लिए राजी हो? और उसके बाद उनकी शादी करा दी गई, और शादी होने के बाद तेजू भैया ने साइकिल पर ऐश्वर्या भाभी को घुमाया। लोगों ने ये गाने भी लगाए कि आज से तेरी हर गलियां मेरी हो गई। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद मामला आगे बढ़ा और फिर तेजू भैया ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हम तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और आज तक वो केस चल ही रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है, वो भी जो अपने घर में बड़ा हो, उसका छोटा भाई शादी कर ली, उसके परिवार हो, उसके बच्चे हों, उसके सामने बड़ा भाई के ऊपर क्या बीत सकता है? और तेजू भैया कब तक अकेले रह सकते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि उसका भी कोई परिवार हो, उनके भी बाल बच्चे हों, उनके भी तो कुछ शौक होंगे ना? लेकिन मानो लालू परिवार को इसका कोई परवाह ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया सही हैं, इनकी भी कसूर है। जब आप ऐश्वर्या भाभी से शादी कर रहे थे तो बगावत कर देना चाहिए था कि हमने अपना प्यार इजहार, हमने प्यार किया है
किसी से और उसी से शादी करना चाहते हैं। आपको दबना नहीं चाहिए था, अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था। और भी कई मामले हैं जहां तेजू भैया कई बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर यहाँ उनके फैमिली को सोचना पड़ेगा। दरअसल ऐश्वर्या भाभी और तेजू भैया का अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है और इसी के बीच तेजी भैया ने अनुष्का यादव से प्यार का इजहार कर दिया। तो केस चलते हुए किसी दूसरे के साथ कैसा प्यार हो सकता है, कैसे शादी हो सकती है, इसी को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़े अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं और उनके घर से ये कहा जा रहा है कि ये गलत हो रहा है, हमारी राजनीतिक छवि को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा आपकी वजह से। बताया जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से ऐश्वर्या भाभी की तरफ से लंबी रकम की मांग की गई है जो तेजू भैया के घर वाले नहीं दे रहे हैं। इसी चक्कर में केस अभी भी लटका हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है। तेजू भैया की आधी से अधिक उम्र बीत चुकी है, लेकिन अब कब तक ऐसा चलेगा, ये तो घर वालों को सोचना ही पड़ेगा। जो तेजू भैया कभी वायरल भाषण और लालू यादव के बड़े वंशज के रूप में जाने जाते थे, उसी तेजू भैया को उन्हीं के परिवार के द्वारा राजनीतिक गलियारों से निष्कासित कर दिया जा रहा है, उन्हें बेघर कर दिया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? जहां पर बिहार चुनाव सर पे है, वहीं ये तेजू भैया का ये मामला विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। खैर, अब बिहार के लाल कहे जाने वाले लालू यादव के बड़े वंशज के ऊपर तो अब बड़ी आफत आ चुकी है। अब तेजू भैया क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक तेजू भैया की तरफ से इतना ही ट्वीट किया गया है कि ये जो वीडियो है वो AI के माध्यम से बनाकर लाया गया है, ये एक अफवाह है, हमारे दर्शक इस पर ध्यान ना दें। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर एंट्री कर चुके हैं और उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया, लेकिन कुछ देर बाद इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा था ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लिए बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये एक अफवाह है, ये लालू परिवार को बदनाम करने की एक साजिश है और इस AI माध्यम पे रोक लगाया जाए, नहीं तो बड़ी साजिश को इस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या तेजू भैया अब आगे कोई फैसला लेंगे या फिर उनके परिवार के द्वारा निष्कासित कर दिए जाने के बाद वो अभी शांत ही रहेंगे? वो आगे आपको देखना है। और हमारी जनता जिस तरीके से तेजू भैया के साथ में खड़ी है, लगता है कि तेजू भैया अकेले नहीं है और तेजू भैया कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तेजू भैया के लिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।